हेलो नमस्कार दोस्तों, का बहुत बहुत स्वागत है बदमाश यूट्यूबर के नए और फ्रेश वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार अमीन के बारे में। देखिए, आप लोगों को इस वीडियो का बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। बहुत दिनों से मेरे पास कमेंट आ रहा था कि वैकेंसी कब निकलेगा, वैकेंसी कब निकलेगा। तो देखिए, फिलहाल अभी झारखंड के लिए तो कोई वैकेंसी नहीं निकला है। जब भी आएगा मैं इसके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन बहुत बड़ी ये गुड न्यूज़ है कि बिहार के लिए 1944 पोस्ट पर वैकेंसी आई है। प्लस आप अगर अदर स्टेट से भी हैं तो भी इसको भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं, पूरा प्रोसीजर क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है और आपको कितना सैलरी मिलेगा, पूरा जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसी है ये स्पेशली बिहार के लिए है। देखिए, जो बिहार से हैं उनको तो 40% आरक्षण मिलेगा क्योंकि वो बिहार से हैं, और अदर स्टेट है उनको आपको जनरल से फाइट करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या क्या है। ये जो वैकेंसी है ना, ये 2022 की है और ये स्पेशली बिहार के लिए है। ठीक है, ये बिहार के लिए है। टोटल पद जो है वह है 1944। टोटल पद कितना है? 1944। उम्र सीमा क्या होगी? देखिए, 1/1/2022 तक, 1/1/2022 मतलब जनवरी महीना तक आपका 18 साल हो जाना चाहिए। और 18 से 37 साल ये जो है ये जनरल के लिए है। 18 से 37 साल जनरल के लिए है। अगर आप बीसी और ईबीसी में आते हैं तो 40 साल तक भर सकते हैं। और अगर आप SC/ST में आते हैं, में आते हैं तो आप 42 साल tक भर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अब आप किस लिंक पे अप्लाई करेंगे? तो आपको www.lrc.bih.nic.in पे भर सकते हैं। ये है साइट। इसी साइट में आप इसका डिटेल में जानकारी भी ले सकते हैं। साथ में आपको अगर भरना होगा तो इसी लिंक पे आप जाके भर सकते हैं और पूरा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अगर आप बिहार अमीन के लिए भरना चाहते हैं फॉर्म तो आप फॉर्म भर सकते हैं। 27 सितंबर से ये शुरू हो रहा है और 21 अक्टूबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इस पर मांगा गया है डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। अगर आपने बिहार से सिविल इंजीनियरिंग किया है तो आपको 40% का छूट मिलेगा। ठीक है, 40% का आरक्षण मिलेगा। अगर आप बिहार से सिविल इंजीनियरिंग किए हैं तो आपको 40% का आरक्षण मिलेगा। अब जो ये टोटल वैकेंसी 1944 जो टोटल वैकेंसी है, कौन कौन कितना भर सकता है? तो जो टोटल वैकेंसी है उसमें से जनरल 1005 सीट के लिए फाइट करेंगे, EWS 92 सीट के लिए फाइट करेंगे, जो BC है 161 सीट के लिए फाइट करेंगे, EBC है वो 288 सीट के लिए फाइट करेंगे, और ST जो है वो 12 सीट के लिए फाइट करेंगे, और SC है 293 सीट के लिए फाइट करेंगे, और BC जो फीमेल में आते हैं वो 93 सीट के लिए फाइट करेंगे। अब बात यहाँ पे आता है कि अप्लाई करने के लिए फ़ी कितना लगेगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको 0 फी लगेगा। कितना लगेगा? 0। कोई भी फ़ी नहीं लगेगा क्योंकि एग्ज़ाम ही नहीं हो रहा है, तो फ़ी कैसे होगा? अब लास्ट सैलरी की बात की जाए तो सैलरी 31,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 31,000 आपको मिलेगा। इसमें प्लस आपको 4,000 12 महीने के लिए दिया जाएगा। 4,000 जो है ना आपको 12 महीने के लिए दिया जाएगा। ये इसलिए दिया जाएगा क्योंकि आपको लैपटॉप या मोबाइल खुद से खरीदना है, उसको रिचार्ज या फिर भरने के लिए आपको एक्स्ट्रा 4,000 दिया जाएगा। और जो 1 साल जब पार हो जाएगा ना तो आपको महीने का 400 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब ये 1 साल के बाद आपको 400 रुपया मिलेगा, 4,000 नहीं मिलेगा। मतलब आप बोल सकते हैं 1 साल बाद 31,400 आपका होगा। अब ये किस प्रकार का जॉब है? ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। कहने का मतलब ये संविदा के आधार पर लिया जा रहा है, ये परमानेंट जॉब नहीं है। लेकिन हाँ, कभी भी सरकार किसी को लेती है तो इतना जल्दी नहीं निकालती है। फिलहाल ये संविदा पे लिया जा रहा है। कहने का मतलब है ये पूर्णतः सरकारी नहीं है, ये अर्ध सरकारी आप बोल सकते हैं। ये संविदा पे लिया जा रहा है। प्लस आपको काम क्या करना पड़ेगा? देखिए, अमीन का जो काम होता है जमीन नापी से रिलेटेड, वही आपको काम करना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही ईजी है। अगर आप 10th दिए हैं ना, 10th, तो उसके बेसिस पे आपको 10% दिया जाएगा। और जो आप सिविल किए हैं, सिविल इंजीनियरिंग जो आप किए हैं उसमें आपको दिया जाएगा 90%। ये टोटल हो गया 100%। मान के चलिए आपने 10th में लाया है टोटल 70%। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 7 मार्क्स। और आपने अगर सिविल इंजीनियरिंग किया और इसमें आपका लाया है 80%। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 80%। तो टोटल मिला के ये 7 और 80, मतलब आपने ले आया 87। तो मतलब आपका 87 मार्क्स यहाँ पे आ गया। कहने का मतलब जो 10th होगा ना उसका 10% जुटेगा और सिविल इंजीनियरिंग का 90% जुटेगा। 10th का 70% आपने अगर लाया है तो वो 7 नंबर बन जाएगा, और 80% आपने लाया है
तो 80 नंबर बन जाएगा। तो उस हिसाब से आपका आ जाएगा 87 मार्क्स, क्योंकि यह 80 + 7 87%। इस हिसाब से टोटल आपका मेरिट बढ़ेगा 87 नंबर का। अगर आप यहाँ 90% लाते हैं तो यहाँ 90 हो जाएगा, +7 97% हो जाएगा। इस प्रकार आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन हाँ, जब आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा इसके लिए आपको 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट जो होगा ना वो वेरीफाई करेगा। अगर सर्टिफिकेट आपका सब सही है जो आप भरने का टाइम में दिए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप दोस्तों इससे आपको पता चल गया होगा बिहार अमीन के बारे में। अगर आप एलिजिबल है और आपके पास ये डिग्री है तो आप आसानी से भर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।